So here we get a point that is पैराटेक्टिक पॉइंट एट 1495 डिग्री सेंटीग्रेड। हमारे पास यहाँ कुछ रिएक्शंस होते हैं जिसकी वजह से हमने यहाँ इसको कहा है पैराटेक्टिक पॉइंट। इसी तरह हमारे पास एक और पॉइंट आता है डेट इज, इस पॉइंट को हमने पैराटेक्टिक पॉइंट कहा है। देन हमारे पास है EU टेक्टॉइड पॉइंट। इस पॉइंट पे एट 727 डिग्री सेंटीग्रेड पे EU टेक्टॉइड पॉइंट, ठीक है। देन हमारे पास है EU टेक्टिक पॉइंट, हमने इस साइड को भी पॉइंट कीजिए। EU टेक्टिक पॉइंट का है, यहाँ मैंने आपको बताया कि यहाँ कुछ रिएक्शंस होते हैं और कुछ रिएक्शंस मैं आप लोगों को अभी नीचे बताती हूँ। द स्टील्स आर ऑफ 3 कैटेगरीज। हमारे पास स्टील 3 कैटेगरीज के होते हैं। लो कार्बन स्टील जिसमें अप टू 0.25% तक कार्बन होता है। मीडियम कार्बन स्टील जिसमें 0.25 टू 0.8% तक कार्बन होता है। हाई कार्बन स्टील में 0.8% टू 1.7% तक कार्बन होता है। Practically, steel up to 1.7% is sufficient for required mechanical properties. 1.7% हम अगर स्टील में ऐड कर देते हैं डेट इज सफिशिएंट, हमें उसके लिए और ज़्यादा कार्बन ऐड करने की जरूरत नहीं है कि हम, क्योंकि हम स्टील की प्रॉपर्टीज को अचीव कर लेते हैं। Similarly, cast iron up to 4.1% is carbon is having all the required mechanical properties. इसी तरह अगर हमें cast iron बनाना है तो 4.1% carbon is sufficient to achieve the cast iron and it is enough, हम mechanical properties को भी achieve कर लेते हैं। Then we have I have told you before about the reactions. पैरेटिक रिएक्शन क्या होता है? जब लिक्विड और सॉलिड को हम कूल करते हैं 1495 डिग्री सेंटीग्रेड से। मैंने आपको बताया था कि यहाँ एक रिएक्शन होता है। द रिजल्टेंट प्रोडक्ट हमारे पास आता है सॉलिड प्लस लिक्विड। देन हमारे पास क्या है? देन हमारे पास है यहाँ हमारे पास सॉलिड और ऑस्टेनाइट। हमारे पास दो आता है, लिक्विड प्लस डेल्टा फेराइड इज अवेलेबल एट 0.15%। हमारे पास इधर कार्बन की रेशो क्या है? 0.15%। अब ये देखें आपने ऑस्टेनाइट प्लस लिक्विड, हमारे पास दो फेज आ रहे हैं, ऑस्टेनाइट प्लस लिक्विड, दैट इज पैराटेक्टिक रिएक्शन। देन वी हैव EU टेक्टाइक रिएक्शन। EU टेक्टिक रिएक्शन मैंने कहा था ये EU टेक्टाइड पॉइंट है। यहाँ हमारे पास क्या है? EU टेक्टिक रिएक्शन हो रहा है, दैट इज हमारे पास यहाँ दो सॉलिड मिल रहे हैं। लिक्विड इज अलाउड टू कूल बिलो 1147 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हमारे पास प्रोडक्ट मिलती है, दो डिफरेंट सॉलिड होते हैं, सॉलिड प्लस सॉलिड। लिक्विड आयरन इज मिक्स विद 4.1% ऑफ कार्बन एंड अलाउड टू कूल डाउन। हमारे पास लिक्विड को, आयरन को हम, इसमें कार्बन की रेशियो होती है 4.1%, को कूल करते हैं बिलो 1147 डिग्री सेंटीग्रेड की। देन वी हैव EU टेक्टॉइड रिएक्शन। EU टेक्टॉइड पॉइंट हमारा क्या है? ये वाला हम पॉइंट आपको बताया था, डेट इज EU टेक्टॉइड पॉइंट। इसको हम कार्बन को अलाउ करते हैं 727 डिग्री सेंटीग्रेड। द रिजल्टेंट प्रोडक्ट विल बी मिक्सचर ऑफ टू डिफरेंट सॉलिड। हमारे पास यहाँ दो डिफरेंट सॉलिड मिलते हैं, फेराइड प्लस सीमेंटाइट। अगर आप जाके अपनी डायग्राम्स को गौर से देखेंगे तो हमारे पास फेराइड प्लस सीमेंटाइट आती है। दैट इज आवर आयरन कार्बन फेज डायग्राम। So this is our iron carbon phase diagram. यहाँ हमारे पास स्टील की परसेंटेज है। You can remember these are the steps ताकि आप लोगों को डायग्राम बनाने में आसानी हो। और जी हमारे पैराटेक्टिक पॉइंट्स है, EU टेक्टिक पॉइंट्स हैं, EU टेक्टाइड पॉइंट्स हैं। यहाँ पे रिएक्शन होते हैं, यहाँ पे हमारे पास यहाँ सॉलिड और लिक्विड मिलता है, यहाँ ऑस्टेनाइट प्लस सीमेंटाइट है, ठीक है। देन वी हैव आपको ये स्टेप बाय स्टेप्स जो हैं ये आपको आसानी से बनाने में आसानी होगी।